भारत में एक तरफ जातिवाद छुआछूत अपने चरम पर है और दूसरी तरफ आरक्षण से देश गर्त में जा रहा है, ऐसी बहस जारी है। एक सवाल आज हर गली नुक्कड़, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंज रहा है। क्या आरक्षण वाकई सामाजिक समता ला रहा है या यह समाज को और बांट रहा है? भारत में आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं। 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा, नौकरी और संसद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की नींव रखी, जिसका मकसद था सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को कम करना। लेकिन आज 2025 में यह नीति फिर से बहस के केंद्र में है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले जैसे क्रीमिलेयर और सब क्लासिफिकेशन पर चर्चा ने इस मुद्दे को तुल दे दिया है। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस जैसी चीजें ट्रेंड कर रही है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय का हथियार मानते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक विभाजन का कारण। लेकिन क्या हाल के जातिगत अपराधों के आंकड़े इस बहस को कोई नया आयाम जोड़ते हैं? आइए आंकड़ों की पड़ताल करें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में 13.1% की वृद्धि हुई है। मतलब 2021 में जहां 50,900 मामले दर्ज हुए थे, वही 2022 में यह संख्या बढ़कर 57,582 हो गई। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में भी 14.3% की बढ़ोतरी देखी गई, जो 8,802 से बढ़कर 10,064 हो गई। लेकिन इन आंकड़ों को समझने से पहले हमें सावधान रहना होगा। क्या यह वृद्धि वास्तविक अपराधों में बढ़ोतरी को दर्शाती है या बेहतर रिपोर्टिंग और जागरूकता का नतीजा है? दूसरी बात, जातिगत अपराध की परिभाषा जटिल है। इसमें हत्या, बलात्कार से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक शामिल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ आंकड़ों को देखकर निष्कर्ष निकालना भ्रामक हो सकता है। फिर भी यह साफ है कि अनुसूचित समुदाय के खिलाफ हिंसा अभी भी एक गंभीर समस्या है। आरक्षण के आलोचक कहते हैं कि 70 साल बाद भी अगर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या आरक्षण वाकई असमानता को खत्म कर पाया है? उनका तर्क है कि यह नीति सिर्फ सतही लाभ देती है, लेकिन समाज में गहरे बैठे जातिगत पूर्वाग्रह को नहीं बदलती। उदाहरण के लिए एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा के मामले सबसे ज्यादा है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण ने कुछ व्यक्तियों को अवसर तो दिए, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में नाकाम रही। वही दूसरी तरफ आंकड़े उल्टा आरक्षण की जरूरत को और मजबूत करते हैं। अगर आज भी अनुसूचित समुदाय के खिलाफ इतनी हिंसाएं हो रही है, तो यह दर्शाता है कि सामाजिक असमानता अभी भी खत्म नहीं हुई। 1950 में संविधान अमल में आने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकारें रही, लेकिन इन्होंने आरक्षण को कभी पूर्ण तरह लागू नहीं किया। कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने आरक्षण के समर्थन में नीतियां तो खूब बनाई, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए, जिसके पीछे उनकी जातिवादी सोच हो सकती है। सरकारों ने आरक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम बिल्कुल भी नहीं उठाए, जबकि दूसरी तरफ अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए देश की सरकारें जातिवाद को खत्म करने के लिए लोगों के मन को परिवर्तित करने में भी नाकाम रही। जातिगत अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कारण यह भी हो सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी शासन सत्ता में न के बराबर है, और यदि है भी तो वह असल प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर उनकी सरकारें नहीं बनी। उदाहरण के लिए आरक्षण ने लाखों लोगों को शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच दी। बिना आरक्षण के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन इन समुदाय को और पीछे धकेल देता। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात का सबूत है कि समाज में अभी भी गहरे बदलाव की जरूरत है, और आरक्षण उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंकड़े में एक कहानी बताते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सिर्फ आरक्षण काफी नहीं है। हमें शिक्षा,
जागरूकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जरूरत है। उदाहरण के लिए सामुदायिक स्तर पर संवाद कार्यक्रम, स्कूलों में समावेशी शिक्षा और सख्त कानून प्रवर्तन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। तो क्या जातिगत अपराधों के आंकड़े सरकारों की विफलता को दर्शाते हैं या आरक्षण की जरूरत को और पुख्ता करते हैं? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।